तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम को जानेंगे। अगर आपको विभाज्यता के नियम का नॉलेज नहीं है तो मान लीजिए कि आप लोग मैथ में कुछ जानते ही नहीं है, यानी कि अगर आप लोग विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो आप लोग मैथ में कुछ बना ही नहीं पाइएगा, यानी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कितना पहाड़ा से यहाँ पे कटने वाला है। जब भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कटने वाला आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको विभाज्यता का नियम बता दिया जाएगा। अगर आप लोग इसको सीख लेते हैं तो आप लोग किसी भी संख्या को बिल्कुल चुटकियों में काट सकते हैं। यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं कि विभाज्यता के नियम, यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको भी सीखना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आप लोग मैथ अच्छे से बना पाइएगा, नहीं तो हमेशा आपके मन में कंफ्यूजन ही रहेगा। तो चलिए अब 2 से विभाज्यता का नियम को समझते हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 2 से पूरा पूरी जब भाग देने से कैसे कटता है, वो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ क्या है कि जिस संख्या के इकाई का अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यानी कि जिस संख्या के इकाई अंक में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुआ है, यानी कि इसके अंत में कितना है, 2 है, यानी कि इकाई अंक में क्या है, यहाँ पे 2 है। या इसको इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में, यानी कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यानी कि संख्या के अंत में कहे तब या इकाई अंक में कहे तब, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा इस प्रकार से आप काउंटिंग करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इधर से इकाई दहाई होता है। तो यहाँ पे इकाई अंक पे कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 कंडीशन में दिए हुआ है, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो इसमें 2 से भाग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 7 उतारेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, घटेगा तो 2 उतारेंगे, 2 छक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया, यानी 2 से विभाजित हो गया। तो 2 से विभाजित हो गया, इसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा लास्ट में, यानी कि इकाई अंक में, तो क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से संख्या दिए हुआ है और आपसे पूछा जाए कि 2 से विभाजित होगा कि नहीं, या अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, बटा के ऊपर आ गया और बटा के नीचे भी आ गया, तो वहां से किस प्रकार से चेक कीजिएगा, अगर इसके लास्ट में इतना रहेगा तो 2 से लग जाएगा। तो यहाँ लास्ट में कितना है, 6 है, यानी कि 6 यहाँ पे दिए हुआ है, कंडीशन में 6 भी दिए हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ आपको 2 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। अब इसके अगला पॉइंट को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे है कि 3 से विभाज्यता के नियम, यानी कि अब हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम को जानेंगे। तो 3 से विभाज्यता के नियम क्या है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग, योग माने होता है जोड़, 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि इसके कहने का अर्थ क्या है कि जिस संख्या के सभी अंकों, यानी कोई सा भी आप एक संख्या ले लीजिए, जैसे कि 8 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद अगर 2 ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस संख्या, यानी कि इस संख्या के सभी अंकों का योग, तो यहाँ अंक क्या है, 8 है, 5 है, 2 है, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 8 जोड़ 5 जोड़ 2 करेंगे, यानी कि अंकों का योग, अंकों का जोड़, योग माने होता है जोड़, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, योग माने होता है जोड़, यानी कि अंकों का योग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 5 13 हो जाएगा, 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब उसके आगे क्या कह रहा है, 3 से विभाजित हो जाती है, तो यानी कि अगर ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ये जो 15 आया है जोड़ने के बाद में, अगर ये 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि इसके योग जो है अगर 3 से विभाजित होगा तो ये भी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे है, तो 15 है, इसमें 3 से लगाएंगे, 3 से तो विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। आइए कुछ और अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और संख्या हम लोग ले लिए हैं, क्या है, 96 75 है। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 3 से लगने वाला है या नहीं, तो हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि इसका योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो 27 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी कि 27 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। यही 3 से विभाज्यता का नियम है। अगर आपको किसी भी संख्या को चेक करना है तो क्या कीजिएगा, सभी अंकों को जोड़ दीजिएगा। अगर उसके जोड़ में 3 से भाग लग जाएगा तो मान लीजिए कि जो संख्या दिए हुआ है उसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम को भी अच्छे से समझ
समझ चुके हैं। अब अगला हम लोग सीखेंगे कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग अगला ले लिए हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिस संख्या का इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि इसके कहने का अर्थ क्या है, मान लीजिए कोई सा भी यहाँ एक हम लोग संख्या ले लिए हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इकाई और दहाई। तो इकाई ये हो गया और दहाई ये हो गया। तो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, तो इकाई और दहाई से अंकों से कौन सा संख्या बन रहा है, यहाँ 24 संख्या बन रहा है। 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि इकाई और दहाई से बनी संख्या 24 हो गया। अगर 24 4 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 24 है तो 4 छक 24, यानी कि 4 से विभाजित हो जा रहा है तो ये पूरे संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। अब इस पे हम लोग अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लंबा सा रहेगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे क्या है 66 716 है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। तो इकाई ये है, दहाई ये है। तो इकाई और दहाई से कौन सा संख्या बन रहा है, 16 बन रहा है। तो 16 में यहाँ जो है 4 से भाग लग जाएगा, 4 चौका 16 होगा, यानी कि विभाजित हो जा रहा है। तो ये पूरे संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 से विभाज्यता का नियम भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी बहुत ही सिंपल है। लास्ट वाला आपको 2 अंक देख लेना है। यहाँ अगर इकाई और दहाई समझ में आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से समझना है कि जिस संख्या का लास्ट का 2 अंक में 4 से भाग अगर लग जाएगा तो उस पूरे संख्या में क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला हम लोग सीखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं कि 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सा भी अगर संख्या रहेगा, इसके इकाई यानी कि लास्ट वाला जो अंक यहाँ पे है, अगर ये 0 हो चाहे 5 हो, वो 5 से लग जाएगा, यानी कि 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ 86 50 है। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए इस प्रकार से, अगर यहाँ पे रहेगा लास्ट में यहाँ पे 5 आ रहा है, 75 65 है, इसमें भी 5 से लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, यहाँ क्या है 65 15, इसमें भी लग जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लोग लेना चाहते हैं इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इकाई का अंक 0 और 5 हो। तो इकाई का अंक यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यानी कि ये सभी में क्या हो जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, यानी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जैसे कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या हो गया अंत में कितना है, 0 है, ये संख्या हो गया अंत में 5 है, ये संख्या हो गया अंत में 5 है, यानी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब अगला हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि 6 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पे अब अगला क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि इसके रूल्स में आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जो संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग अगर लग जाएगा उसमें 6 से भी भाग लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले चुके हैं, क्या है 98 34 है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन इस पे लागू होना चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे। तो 2 से चेक करना बहुत ही सिंपल है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा उसमें 2 से लग जाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में 4 है, यानी कि 2 से इसमें लग जाएगा, ये सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का क्या है, यहाँ पे जोड़ देना है। 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि 3 से 24 में भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे 98 34 जो है इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। यानी कि दोनों रूल्स इस पे काम कर रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है। जब 2 और 3 से लग रहा है तो 6 से भी इसमें लग जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगला उदाहरण लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से दे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 54 348 है। अब इसको चेक करना है इसमें लगेगा या नहीं। तो 2 से चेक करेंगे, तो 2 से तो यहाँ लग ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 दिए हुआ है। अब 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 और 8 कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। यानी कि 3 से भाग लग जाएगा। 2 और 3 से जब भाग लग जाएगा तो यहाँ इसमें 6 से भी भाग लग जाएगा, यानी कि 6 से विभाजित ये हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये 2 चीज को ध्यान में रखना है। दोनों से चेक कर लेना है, अगर लग रहा है तो 6 से भी यहाँ पे लग जाएगा। अब अगला हम लोग को आता है कि 7 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पे क्या है कि 7 से विभाज्यता का नियम, यानी कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 2 गुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। ये तो
पढ़ने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम्पल लेकर अगर इस पे समझा देंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 343 को ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे कि यदि दी गई संख्या यानी कि दिया गया संख्या कितना है 343 के इकाई अंक का 2 गुना, तो इकाई अंक कितना है यहाँ पे 3 है, इकाई अंक कितना है इसका 2 गुना, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक का 2 गुना कितना हो गया 6 हो गया। बाकी संख्या से घटाने पर, तो इसमें बाकी संख्या क्या है 34 है, यानी कि 3 इसमें से ले लिए हैं तो यहाँ 34 बचा। तो बाकी संख्या से घटाने पर, यहाँ पे क्या कह रहा है बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या, यानी कि बाकी संख्या क्या है 34 बच गया, इसमें कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 34 से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 28 बचेगा। तो यहाँ पे अगला पढ़ेंगे, यहाँ पे प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो, यानी कि प्राप्त संख्या कितना है 28 है, अगर ये 7 से विभाजित है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आइए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिए हुआ है, यदि दी गई संख्या, तो दिया गया संख्या कितना है 343 है, के इकाई का अंक 2 गुना, यानी कि इकाई का अंक कितना है 3 है, 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। बाकी संख्या, यानी कि जब 3 आ गया तो बाकी संख्या कितना है 34 है, यानी कि 34 यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या, तो बाकी संख्या से कितना घटाना है, यानी अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना इसमें से घटा लेना है। तो यहाँ पे 34 से 6 घटा है तो 28 बचा है, तो 28 में 4 से भाग लग जाएगा, यानी कि इस पूरे में क्या हो जाएगा 4 से भाग लग जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 से विभाज्यता का नियम। आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िएगा और जैसे जैसे कहेगा अगर आप लोग करते जाइएगा तो ये तो आप खुद से भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया गया है। अब हम लोग क्या सीखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग समझना है 8 से विभाज्यता का नियम, ये भी बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि इकाई दहाई और सैकड़ा कहने का अर्थ है लास्ट का 3 अंक अगर 8 से भाग लगने में पूरा पूरी कट जाएगा, वो 8 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लिया जाए, यहाँ पे अगर इस प्रकार से ले लिया जाए तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा मिला के क्या बन रहा है से बनी संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या क्या हो गया 560 हो गया। 8 से विभाजित होती है, यानी कि अगर ये 8 से विभाजित हो जाएगा यानी कि भाग पूरा पूरी लग जाएगा। जैसे यहाँ 8 सते 56 हो गया, ये कट गया पूरा पूरी यहाँ पे, तो ये अगर 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये पूरे संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें दूसरा कंडीशन एक और है, यानी कि 3 अंक में भाग तो लग जा रहा है, उसके साथ में आपको एक चीज और समझना है। यहाँ पे इसको डेफिनेशन एक और होगा, जैसे यहाँ जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा में 0 शामिल हो, यानी कि इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों जगह 0 शामिल हो, तो वो संख्या क्या होगा 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सा भी संख्या है और इसमें 3 0 लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 8 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 8 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, इसमें से कोई शेषफल नहीं बचेगा। इसमें आपको 2 डेफिनेशन याद रखना है। एक क्या है कि जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या में 8 से अगर भाग देने में पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा, पूरे संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। उसके साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इकाई दहाई और सैकड़ा में अगर सिर्फ 0 शामिल हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा 8 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ आपको दोनों कंडीशन को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। दोनों केस में यहाँ पे 8 से विभाजित हो जाएगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि 9 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पे है कि 9 से विभाज्यता का नियम, तो 9 से विभाज्यता का नियम भी बिल्कुल 3 के तरह है। 3 का जिस तरह से आप लोग सीखे हैं उसी तरह इसको भी सीखना है। यहाँ पे क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होती है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, जिस संख्या का अंकों का योग, यानी कोई सा भी यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे संख्या ले लेते हैं, इसका योग अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरे संख्या क्या हो जाएगा 9 से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 9 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ कितना 8 हो जाएगा, यानी कि सभी को हम लोग क्या करना है जोड़ना है। तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 और
8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यानी कि इसके योग में 9 से अगर भाग लग जाएगा, यहाँ पे अब देखेंगे 9 से लग रहा है कि नहीं, तो 9 3 27, यानी कि 9 से इसमें लग जा रहा है, तो ये पूरे संख्या में जो है 9 से लग जाएगा, तो ये भी बिल्कुल 3 के तरह है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 के तरह ही है। अगर इसका योग में यानी कि इसके जोड़ में, योग माने क्या होता है, यहाँ पे जोड़ होता है, अगर इसके जोड़ में 9 से भाग लग जाएगा तो पूरे संख्या क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 9 से विभाज्यता का नियम भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए लास्ट का यहाँ पे 10 का समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अब 10 से विभाज्यता का नियम, जो सबसे आसान है। यहाँ पे क्या है, जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। यानी कि कितना भी बड़ा आपको संख्या यहाँ पे दे दिया जाएगा, अगर इसके लास्ट में शून्य यानी कि अगर 0 लग जाए तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अगर छोटा संख्या हो बड़ा संख्या हो, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में शून्य यानी कि लास्ट में अगर 0 लग जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 से विभाजित हो जाएगा। तो यही हो गया 10 से विभाज्यता का नियम। तो आप लोग यहाँ से जो भी सीखे हैं आपके माइंड में बैठ ही गया होगा, क्योंकि इतना सिंपल आपको इसमें प्रोसेस बताया गया है समझने का। तो अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आपके लिए मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग ये सब चीज का नॉलेज नहीं रखिएगा तो आपका मैथ वहां बनाने में बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 2 से 10 तक आपको माइंड में रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो यहाँ से आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।